मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के हॉल में दिया। ये पहला बजट है जो 16 जून 2022 को प्रशासक लगा। उस वक्त 3 बजट प्रशासक ने दिया और जब आयुक्त साहब बजट पढ़ रहे थे तो एक बात तो हमको साफ लग गई कि कारपोरेशन का खजाना खाली करके इक़्तिदार में आए हुए और यहाँ 84 कारपोरेटर जो बैठे हैं वो ये एक बात तो मान ले कि आयुक्त साहब ने पूरा खजाना खाली करके बजट 2026-27 का दिया है। उसकी एक वजह ये है कि आज तक मैंने तो नहीं सुना कि कारपोरेशन ने कभी बैंक से कर्ज लिया हो। पहली बार इतिहास में पहली मर्तबा कर्जदार बन गई कारपोरेशन। इसका मतलब खजाना खाली है। दूसरी बदकिस्मती ये है कि यहाँ 84 कारपोरेटर है। आज रोड काम काज सब चुन के आए हैं, जो सत्ता में है वो भी, जो विपक्ष में है वो भी। 4 लाख रुपया है नगर सेवक को बजट आपने इसमें लिखा है। 4 लाख रुपये में एक नगर सेवक क्या काम कर सकता है, ये आप खुद भी अंदाज लगा सकते हो। दूसरा ये कि जितना आपने इसमें बजट पढ़ा कि 679 भर्ती निकालना, आप मानधन पे 550 लोगों से काम ले रहे, वो काम कहाँ करते ये किसी को नहीं मालूम। उनको पैसा दिया जाता, उनको पगार दी जाती। हर डिपार्टमेंट, जन्म मृत्यु दाखला हमारे पास आदमी नहीं, केयर पट्टी हमारे पास आदमी नहीं, हॉस्पिटल हमारे पास आदमी नहीं। तो 550 लोगों को आप जो पैसा देते वो पैसा कहाँ जाता या वो लोग काम कहाँ करते। 3 साल में आपने कारपोरेशन और मालेगांव शहर को लूटने का काम किया और 2026-27 का बजट ऐसे रद्दी के जैसा हमको लाके यहाँ रख दिए। 132 कोटी कर्जा लेंगे, तुम्हारा स्किल वर्क में करोड़ों रुपये का मामला है, बिल करोड़ों रुपये का पेंडिंग है। ये पैसा कौन भरेगा, कहाँ से ये पैसा लाएंगे? हमको सिर्फ ये बताओ कि खर्च जो होने वाला है वो कैसे होगा, उसका पैसा कैसे आएगा। 132 कोटी आप कर्ज लेंगे तो ये कौन देगा और कैसे देंगे? आपने पूरा 3 साल सिर्फ को मजा मारने का काम किया। प्रशासकीय यहाँ तक के अभी भी सत्ता होने के बाद भी पिछली डेट में साइन करते आप, वर्क ऑर्डर देते आप, लोगों को बजट अपने हिसाब से आपने दिया। कारपोरेशन का खजाना पूरी तरह खाली करके आज हमको आप दे रहे हैं। हम मालेगांव शहर के लोगों को क्या जवाब देंगे महापौर साहिबा? ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि खर्चा बाजू इनसे पूछो कि ये कैसे कर रहे हैं। प्रशासकीय मंजूरी अभी तक करते आए थे, वो बुक कहाँ है? आज भी प्रशासकीय मंजूरी आपके बैठने के बाद भी प्रशासकीय मंजूरी बैक डेट में क्यों हो रही? ये सारे सवालात खर्च मुसलसल बढ़ाते जा रहे हैं। बैक डेट में वर्क ऑर्डर देते, बैक डेट में प्रशासकीय मंजूरी करते, तो हमारा क्या अधिकार बचा? आपका क्या अधिकार बचा? कारपोरेशन का तो पूरा खजाना खाली करके तुमको बुक दे दिए। अब ये पढ़ के सुना दिए, ये जाके बैठ जाएंगे। इनको जो लेना है वो 3 साल लिए, इनकी आदत खत्म नहीं हो रही, इनको लग ही नहीं रहा कि इक़्तिदार आया है। इनको आज भी लगता कि यही प्रशासक है, यही आयुक्त है, यही सब कुछ है। तो हमको बताओ, 132 कोटी आज तक महानगर पालिका, यहाँ हमारे इरफान भाई है, कलीम दिलावर है, ये इजाज पे गए, 6 बार के मशहूर नगर सेवक है, सारे लोग आज तक कभी कारपोरेशन ने कर्ज नहीं लिया। तुम हमको कर्जे में डाल के कारपोरेशन के खाली खजाना दे के हम कैसे काम करेंगे? खर्चा बाजू हमको समझा। उसका इंटरेस्ट बताओ। अच्छा, उसका इंटरेस्ट पहले आप उसको बताओ कि ब्याज कितना लगने वाला है, वो आप कहाँ से लेने वाले? वो नहीं लगी सर, नहीं साहब, इंटरेस्ट बताओ पहले उसका। इंटरेस्ट कितना लगने वाला है साहब? 132 करोड़ पे ब्याज कितना भरने वाली है कारपोरेशन? और वो जनता की और पब्लिक के ही टैक्स से जाएगा ना, जनरल फंड से देंगे ना, गवर्नमेंट से आने वाले। वो खुलासा पहले करो सबको। एक
असलम भाई एक मिनट पहले ये कंफर्म करो ये इसके साथ मेरा भी एक सवाल है। इससे पहले ओपन मार्केट से भी अपन ने कर्ज लिया आयुक्त साहब तुम्हारे अभिवादन में उसके बाद एसडीबी से भी अपन ने कर्जा लिया है शायद हमारी मालूमात के हिसाब से, और ये तीसरा कर्जा 132 कोटी लेने जा। इससे पहले दो कर्जा रे भैया, इससे पहले ओपन मार्केट से भी कर्जा ये इसका इंटरेस्ट कितना आने वाला है, इसका ब्याज कितना भरने वाली है कारपोरेशन साहब, आंकड़ा बोला ना एक मिनट जावेद भाई, आंकड़ा तो कंफर्म करो कितना लेंगे वो असलम भाई एक मिनट रुको ना जरा, ब्याज अरे ब्याज पूछो ना। गवर्नमेंट का अकाउंटेंट क्या कर रहा अभी तक के जो समाज में कर्जा लेना पड़ रहा माहपुर साहिबा, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कमिश्नर साहब से, ये अभी तक हमारा अकाउंटेंट था, अभी गवर्नमेंट का अकाउंटेंट आया है, उसके बाद पहली बार जिंदगी में कर्जा लिया जा रहा है। और मेरा ये सवाल है कि अगर 123 कोटी कर्जा ले रहे तुम, तो 132 कोटी कर्जा ले रहे, तो 59 करोड़ रुपए का ये साल बजट क्यों बांटा? आज तुमको जब मालूम था कर्जा ले रहे तो बजट बांटने की जरूरत क्या थी? कौन सा रोड बन गया? जितना बजट आपने अभी बांटा है वो आती एक भी काम नहीं हुआ, इसका मतलब उसको सहन की जरूरत नहीं है, तो तुम ये खड्डा पूरा कर सकते थे। इसके बावजूद अगर हमको और खड्डे में क्यों डाल? इंटरेस्ट बताओ पहले, कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा? गवर्नमेंट जब इनको दे रही है 70% ब्याज कितना भरने वाली है वो आंकड़ा शो करो। इन्होंने बैलेंस शीट कैसे दिया? कहाँ से पैसा भरेंगे इन्होंने? गवर्नमेंट को क्यों नहीं पहले बताया? ब्याज बताओ इस्लाम भाई, एक मिनट ब्याज बताओ, ब्याज पूछो, ब्याज बताओ पहले कितना ब्याज भरेंगे? 30% पहले ब्याज साबित करो, ब्याज का आंकड़ा बताओ, ब्याज का आंकड़ा बताओ। वो थोड़ा सेकंड में जवाब डिटेल में बोलो। मेयर साहबा, साहब ओ मेयर साहबा, ओ बाबू जो सम्मान्य सदस्य साहब ने सवाल करे, तो हमारे पास सिर्फ उत्पन्न बढ़ाने का एक ही तरीके की घर पट्टी, वही नहीं हो पाता, तरीका नहीं आप ले रहे तो मालिक भाई नहीं सिर्फ घर पट्टी हमारे गाँव के गरीब लोगों के ऊपर ही कोई बड़ा नहीं, अरे प्रभाग एक हो गए, प्रभाग 4 हो गए, 5 प्रभाग क्या हो रहा है उत्पन्न क्यों नहीं बांटा? मोहब्बत है, जवाब देना, जवाब देना, तुम आ जाके बैठ के जवाब दो, आ जाके आप पीछे बैठिए, आपको जवाब देने दीजिए।
करने का तुम्हारा अधिकार है। अरे चर्चा भी करेंगे बजट में। सब अपनी जगह पर बैठ जाए। सब अपनी जगह पर बैठा है। विभाग एक में गणपति पास उस पे मुझे जवाब चाहिए। एक मिनट जवाब ले दो, जवाब ले दो ना यार।